नमो नमो सिद्धसारूढं नमो नमो सिद्धसारूढं नमो नमो सिद्धसारूढं चौबीसं तिथरे उस हाई वीर पश्चिमे बंदे सवे सगड़ गड़ हरि सिद्धे सिसानमन स्वामी नमिदुण गड्डमाडं परमपाडं जिडं तिसोद्धेन वोच्छामि दयनसारं सायारणयारदं मेनम्। अंतातीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 भगवान श्री वर्धमान स्वामी के 1008 मूलनायक भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी के परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी के परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरु 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के सिद्धांत शास्त्र के हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रैन सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। इस धरा पर हमारे ऊपर जो गुरुओं का उपकार है वो हमको अन्यत्र नहीं मिलता। आज देख रहे हैं जैन दर्शन में जिसका ज्ञान चाहिए है उसका ज्ञान उपलब्ध है। ज्योतिष शास्त्र सीखना हो तो ज्योतिष के ग्रंथ मिलेंगे। रसायन शास्त्र रसायन विद्या सीखना हो तो उसके ग्रंथ उपलब्ध हैं। गणित सीखना हो उसके ग्रंथ आज उपलब्ध हैं। यदि अध्यात्म में प्रवेश करना हो उसके ग्रंथ उपलब्ध हैं। कर्म प्रकृतियाँ जानना हो उसके ग्रंथ उपलब्ध हैं। आज साक्षात महावीर स्वामी तो हमारे समक्ष नहीं है, उनको तो बहुत समय पहले निर्वाण हो गया। तो उस समय जो मुनिराज थे, जो आचार्य गण थे, गणधर थे, जिन्होंने उनकी वाणी को झेला और क्रम क्रम से आज तक हमारे पास उनकी साक्षात वाणी उपलब्ध है। ये किसकी कारण है? ये किसके कारण है? तो गुरुओं के कारण। आज हम जयकारा लगाते हैं, महावीर स्वामी की जय, पद्म प्रभु स्वामी की जय, चंदा प्रभु स्वामी की जय। हम सड़कों पे नारे लगाते हैं। इसके साथ साथ हम आचार्यों के भी जयकारा लगाएं। आज अपने पास ग्रंथ है आचार्य कुंद स्वामी का, ये सामने ग्रंथ है इसलिए आप और हम बैठे हुए। यदि ग्रंथ नहीं होता नहीं बैठे होते। आज नगरों नगरों में देखो वाचन चल रहा है। रायपुर में भी आचार्य महाराज के द्वारा देशना दी जा रही है। और भी जहाँ जहाँ उपसंघ हैं, मुनिराज, अन्य संघ के भी मुनिराज हैं, सब जगह कहीं ना कहीं देशनाएँ दी जा रही है, शिक्षा दी जा रही है। ठीक है, कोई आवश्यक नहीं है कि किसी को आज शिक्षा दी तो वो आज ही पालन कर ले। हो सकता है उसको शिक्षा मिली, अब उसका कल पालन करे, परसों पालन करे, नहीं कर पा रहा, हो सकता है अगले भव में पालन करे। पर देशना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, जो कि देशना लब्धि का कारण बनती है। 5 प्रकार की लब्धियाँ कही गई हैं। क्षौक्षम लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि, करण लब्धि आदि। उसमें देशना लब्धि ये कहलाती है कि माना किसी ने आज देशना यहाँ पे सुनी। देखिए
हम दे रहे हैं देशना तो हम भी सुन रहे हैं, हम दे रहे हैं देशना तो श्रावक गण भी उस देशना को सुन रहे हैं। यही देशना कहीं देशना लब्धि का भी कारण बनती है। यहाँ जो कुनकुन स्वामी गाथा नंबर 3 गाथाओं को क्रम से, हम एक गाथा अलग अलग नहीं ले रहे हैं, इन तीनों गाथाओं को क्रम से ले रहे हैं, 70, 71 और 72। इसमें आचार्य भगवान शिष्यों के लिए गुरु भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। अर्थात यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि किसके बिना कौन क्या है। भक्ति की परिभाषा मैं पहले भी कर चुका हूँ। गुणों में अनुराग, गुणानुवाद। भक्ति में शरीर का गुणानुराग नहीं लिखा है, गुणों का अनुराग। आज हम भी जितने भी तीर्थंकर प्राप्त हो गए, तीर्थंकर पद को प्राप्त हो गए, अनंत चतुष्टय को प्राप्त हो गए हैं, वे सबके सब आज कैसे उसको प्राप्त किया है? गुणों की भक्ति। आज अपन तत्वासुर जी का वाचन अभी 10 दिन किया, उसमें भी अपन ने पढ़ा था वंदे तदगुण लघुदये, मतलब उस गुणों की प्राप्ति के लिए मैं उनको नमस्कार यहाँ पे करता हूँ। तो यहाँ पे आचार्य कुंदकुंद स्वामी भी यहाँ पे जो कह रहे हैं, देखें गाथा, ये तीनों गाथा से इकट्ठे वहीं से अपन समझते हैं बात को। पति भक्ति विहीन सदी भिच्चो या जिण भक्तिहीन जैनो, गुरु भक्तिहीन शिष्यो दुग्गई मग्गा उलग्गौ नियमो। गुरु भक्ति विहीनाड़म शिष्याड़म सब संग बिरदाड़म, ऊसर खेते बबिये सुबिये समम जान सब वनुठाणम। रज्जम पहाड़हीणम पतिहीणम देश गाम रट्ठ बलम, गुरु भक्तिहीन शिष्या रुट्ठाणम रसदे सब्बम। बहुत सुंदर। आचार्य महाराज की एक प्रज्ञा तो बहुत अच्छी रही, कुनकुन स्वामी की। अधिकतर अन्य बहुत से आचार्यों की प्रज्ञा रही, दृष्टांत और दृष्टांत साथ में देते हैं। अर्थात ऐसा समझाते हैं कि व्यक्ति को बिल्कुल वो बात अंदर प्रवेश कर जाए दृष्टांतों के द्वारा। पति भक्ति विहीन सदी, यहाँ पे ये कह रहे हैं, माना कोई सती है स्त्री और वो पति भक्ति विहीन है, वो नियम से दुर्गति के मार्ग में लगी हुई है। कारण उसने अपना घर छोड़ा, घर छोड़ के वो अपने पति के पास आ गई। देखो यहाँ पे यदि मान कषाय को हम ग्रहण करेंगे, प्रतियोगिता को ग्रहण करेंगे कि इनने हमारे साथ ऐसा किया, हम इनसे बदला लेंगे। जब बदले की भावना आती है तो ना व्यक्ति देखता है मेरा पति है, मेरा बेटा है, मेरा कौन है, मेरा क्या है, वो सीधा सीधा बदला लेने लगता है। और मान कषाय की बीच में जहाँ होती है, पूर्ति ना हो, वहाँ पे भक्ति नहीं आ सकती। तो यदि पति भक्ति, अब मैं यहाँ पे गुरु भक्ति की तो बात कुंदकुंद स्वामी कर ही नहीं रहे, अभी गुरु भक्ति तो बाद में करेंगे। पहले पति भक्ति का उदाहरण दिया कि एक सती को, अब आप सीता का उदाहरण ले लो। सीता जब लंका में रावण के पास पहुंची तो वहां भी उसकी पति भक्ति नहीं गई, परंतु जब राम जी ने, अन्य जो लोग थे, जब वो राम जी के पास पहुंचे तो राम जी ने क्या कर दिया, सीता को सीधा अग्निकुंड में प्रवेश करा दिया। तो सीता ने जब उस समय, जब वो लेने आए राम जी उसके बाद, तो सीता जी ने क्या बोल दिया कि देखो मैंने अपने जीवन में 3 गलती करी। पहली, जब आप जंगल को जा रहे थे तो मुझे कहीं दीक्षा लेने चले जाना था, मैं उस समय आपके पीछे पीछे चली, मेरी पहली भूल थी। दूसरी भूल, वहाँ लंका में जब मैं थी तो वहाँ भी मुझे भगवान का नाम जपना था, परंतु मैं वहाँ पे भी राम 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 आपका नाम जपती रही। तीसरी बात, जब मैं छूटी उसके बाद भी मुझे राज्य में नहीं आना था, परंतु अब नहीं, अब मैं अपने जीवन में 3 भूल कर चुकी हूँ, अब मैं चौथी भूल नहीं करना चाहती और मैं इस संसार को विरक्त होकर और मैं जाके वो पृथ्वीमती माता जी से जाके दीक्षा ले लेती।
ऐसे हमारे पास कितने सारे उदाहरण हैं इस संसार में। देखा ना, जैसे अब आप देखो यशोदा चारित्र, उसमें जब उदाहरण आता है वो एक कुबड़े के साथ वहाँ चली जाती है। और भी बहुत सारे पुराणों में ऐसे उदाहरण है कि लोग क्या करते हैं, वैराग को धारण कर लिया, दीक्षा को धारण कर लिया। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि यदि एक सती है तो सती को पतिव्रता होना चाहिए है। उसमें ये बात नहीं आना चाहिए। चलो मैं कितनी माताओं से पूछ रहा हूँ एक बात, जितनी माताएं हैं, पति कितने भी गुस्सा हो जाएंगे, कितने ही कुछ कह देंगे, परंतु कभी ये नहीं कहेंगे कि अपने हाथ से उठा के भोजन कर लो जाओ। ऐसे कितनी माताएं नियम ले दी। कठिन है, कठिन है। मतलब जब व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो वह अपने कर्तव्यों को छोड़ देता है। जितनी नई बालिका, मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि शादी करके, या तो देखो शादी मत करो, बहुत कठिन है, मैं सही बता रहा हूँ। और आज के समय में तो बहुत ही कठिन बात है, क्योंकि आज के समय में बहुत जल्दी जल्दी तूफान आने लगे। और बहुत इतनी तूफान आता है कि आज के समय तो तलाक वलाक भी कोई छोटी मोटी बातें आजकल तो बहुत सी देख रहे हैं अपन। बहुत सी कन्याएं भी अपने मायके से जाने के बाद, बहुत सी कन्याएं मायके में आज रह रही हैं, उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अंतर नहीं पड़ता, संवेदनाएं आजकल ज़्यादा बची नहीं है। तो यदि ऐसा कभी हो, कई कर्तव्य करने गए हैं, पतिव्रता है, कर्तव्य वहाँ पे करना है, अब पता चला कि 4-5 साल तो अच्छे से भोजन परसा, 6-7 साल अच्छे से भोजन परसा, और कहीं कहीं तो 1-2-3 महीने ही रहते हैं अच्छे से भोजन परसा, और कहीं तूफान आ गया तो सीधे कर दिया, अपने हाथ से उठा के खा लो, हमें नहीं देना, और दरवाज़ा बंद करके अपने अंदर छुप गए, सो गए। ऐसा होता कि नहीं संसार में? होता है। आचार्य कुंदकुंज स्वामी का रहस्य आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्यों कह रहे हैं कि दुर्गति के मार्ग में लगे हुए हैं ऐसे लोग, क्यों? क्योंकि अब आपको तूफान आ गया, अब आपकी भक्ति क्या हो गई? पति भक्ति आपकी खत्म, शून्य। अब पति भक्ति आपकी खत्म हो गई, अब आपके भाव क्या हो गए? अशुभ। अब कितने दिन बाद जिंदा हो गए? नहीं, वास्तव में कभी जब घर में इस प्रकार से कभी भाव हो जाए तो ये सामायिक कर लिया करो कि अब मैं मुर्दा हो चुका हूँ, अब मैं कोई काम का नहीं बचा, मैं अब मुर्दा, मेरा जीवन में मुर्दापन आ गया, हे भगवान मुझे जल्दी जिंदा करो। अब भगवान भी विचार करेंगे कि मैं क्या जिंदा करूँ तुझे, मुर्दा किसने किया? तो मुर्दा भी तो अपने उससे हुआ है, तो जिंदा भी अपने उससे हो जा, मैं क्या कर सकता हूँ? तो यहाँ पे वही आचार्य श्री कुंदकुंज स्वामी बता रहे हैं कि यदि दुर्गति का कारण इसलिए कहा है कि जैसे भाव अशुभ होते हैं, भाव अशुभ होने पर कर्मों का बंध प्रारंभ हो जाता है, और कर्मों का बंध प्रारंभ हो गया, अब क्या हो रहा है? दुर्गति इसकी प्रारंभ हो गई। अर्थात इसने जो जितने इतने दिन से पूजा करा, अभिषेक करा, पति भक्ति करी, इतना पुण्य बांधा, खत्म। इसलिए नए लोग जो हैं, चलो जो गृहस्थ बन गए और जिनके जो भी क्रियाएं हैं, कर्तव्यों को जो धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, परंतु जो नए लोग हैं वो इन बातों को बहुत गंभीरता से समझें। जिनको अभी अपना घर बसाना है और बहुत अच्छे से जीना है, वो इस बात को समझें। क्योंकि देखो, हम तो साधु हैं, हमें तो घर बसाना नहीं, परंतु रहते हम किसके बीच में हैं? घर वालों के बीच में। हम तो पूरी दुनिया में वैश्यावों के द्वारा ही साधुओं की चर्या, साधुओं का जीवन चलता है। साधु कोई अपने पंच सुना के त्यागी है। साधु को ये तो कर नहीं सकते कि कहीं जाके मठों में रह लो, या चलो जो मठों में भी रह रहे हैं तो उनके साथ भी जिन्होंने अपने अपने मठ बना लिए हैं, जो जो साधु के क्षेत्र हैं, वहाँ भी श्रावक ही तो हैं। वहाँ पे वो तो अपने हाथ से रोटी चावल करते ही नहीं है या झाड़ू पोछा करते नहीं, क्योंकि पंच सुना के दिगंबर मुनि त्यागी होते हैं। तो यहाँ पे ये वाली बात आ रही है कि पति भक्ति, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी विस्मरण शक्ति बढ़ाओ। बुला दो स्टूल उनको। अपनी विस्मरण शक्ति बढ़ाओ। यदि अधिक समय तक स्मरण रहेगा तो हो सकता है कि
कर्म बंध की तीव्रता होती जाए। उसके देखिए आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, इसलिए मैं जितनी माताएं जितनी कन्याएं हैं, इस गाथा नंबर 70 को बड़ी गंभीरता से समझें। और पति भक्ति, भाई या तो निर्णय कर ले मैं सती नहीं हूं, और सती नहीं है तो फिर कौन है, ये विचारणीय विषय। सती नहीं है तो कौन है, और पति भक्ति है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब 10 साल का पुराना लेके बैठ गए, नहीं इनने हमको गाली दे दी थी जब हम नए नए आए थे, तो अब तुम वही लेके बैठ गए, इनकी गाली का बदला हम जीवन भर लेंगे। नहीं, गाली दी थी, वो शब्द थे, पौद्गलिक थे, कहाँ गए। इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, यदि आप चलो व्यवहार में भी जीना है तो जैन सिद्धांतों को लेके जीना होगा। आज हम साधु हैं, रहते तो सबके बीच में ही है, हमसे भी बहुत लोग कुछ कह जाते हैं, पर हमने अपने आप को जीने के लिए बहुत सारे सिद्धांतों का सहारा ले लिया है। अब पहले ठीक है, अज्ञानता थी, नहीं समझता था, और इसने ऐसा कह दिया, अब फुग्गा बन के बैठ गया, तूफान आ गया। बहुत से कहीं बहुत से समाजों में हो जाता है, बहुत से महाराज जी कहीं अरे नाराज होकर गेट बंद कर लिए। जैसे अभी हमने उपास किया एक दिन, तो लोगों को क्या लगा कि महाराज जी नाराज हो गए, महाराज जी गेट बंद कर लिया। महाराज जी किसने कुछ कह दिया आपसे, क्या हो गया? तो भैया ऐसे यदि रोटी छोड़ेंगे, वो उपास नहीं कहलाता, गुस्से में लंघन होता है, उपास नहीं होता। उपास समता परिणामों से होता है। तो बहुत से सिद्धांतों को देखो, मैं जहाँ पे बैठ के प्रवचन तो देता ही हूँ, वो तो बहुत अच्छी बात है, परंतु बहुत से अनुभव अपने आप को कैसे जीना है, खासकर मुझे इन लोगों की बहुत चिंता, जो नई पीढ़ी है, जिनके अभी तक शादियाँ नहीं हुई, 18-18, 20-20 साल के जो लोग हैं, ये लोग अपना जीवन आगे कैसे यापन करेंगे। क्योंकि देखें, पुरानी महिलाओं में, पुराने पुरुषों में सहन शक्ति थी और है, इन्होंने सहन करना सीख लिया। गुस्सा भी आया तो चलो थोड़ा बहुत दबा के घर कैसा बचाया जाए, व्यवहार कैसा जिया जाए, इन्होंने सीख लिया। पर जो नई पीढ़ी के लोग हैं, इनको तो ऐसा है, बिल्कुल एक टुक वाला काम है। तो उसमें कैसे अपने आप को संभालना होगा, ये सिखाना माताओं को भी आज के समय में बहुत बहुत आवश्यकता है। भावों की दशा को संभालना बहुत कठिन है। देखें इसके बाद आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, पति भक्ति विहीन सदी, पहला विशेषण दिया। उसके बाद दिया है और भिक्षु, भिक्षु भी कहा है। भिक्षु मतलब होता है नौकर। यदि कोई नौकर है और अपनी स्वामी की भक्ति ना करे, वो नौकर कैसा। भाई जैसे देखते हैं आज के समय में बहुत से नौकर दुकानों में आते हैं। खैर यहाँ तो चलो मेवा में तो ज़्यादा व्यापार उतना ही है जितना है, नहीं तो बड़े बड़े शहरों में जाओ आप, जहाँ पे एक एक दुकान में 4-4, 5-5 नौकरों की आवश्यकता होती है। और वहाँ पे नौकर यदि दुकान में मालिक का काम करेगा तो वो दुकान नहीं चल सकती, क्योंकि अब मालिक की कुर्सी पे, हालांकि नौकर इतना तो कम से कम अच्छा ही होता है कि मालिक की कुर्सी पे नौकर नहीं बैठता, परंतु मालिक आना करने लगे। ऐसी मानो एक स्त्री है, वो घर में रह रही है और वो कहीं स्वामी बन जाए तो वो घर नहीं चल सकता, बड़ा दुर्लभ। देखें, हालांकि मुझे पता है कि स्त्रियों ने देश को चलाया, मुख्यमंत्री पद को प्राप्त हुई हैं, प्रधानमंत्री पद को स्त्रियां भी प्राप्त हुई हैं। मुख्यमंत्री नहीं बनी शायद कोई स्त्री, बनी है आज तक मुख्यमंत्री, हाँ है, तो देश चला रही। अभी अपन उन लोग की व्याख्या यहाँ पे नहीं कर रहे। एक नीतिकारों ने एक सूत्र लिखा है, अनायका विनश्यन्ति बहुनायका, स्त्री नायका विनश्यति सर्वनायका। क्या कह रहे हैं, जिस खेल का कोई नायक ना हो उसका विनाश हो जाएगा। बहुनायका विनश्यन्ति, जिस खेल के बहुत से नायक हो जाएं उसका भी विनाश हो जाएगा। माना अब घर में कोई निर्णय लेना है, अब एक ने बोला ये, एक ने बोला ये, तीसरे ने बोला ये, चौथे ने बोला ये, अब क्या विचार नहीं मिल रहा है, तो विचार नहीं मिल रहा है, अब निर्णय नहीं हो पा रहा, क्या करना है। तो हमेशा घर में भी एक व्यक्ति का वर्चस्व होना ही चाहिए, और वो वर्चस्व कौन रखेगा, घर के सदस्य। पर वो व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए कि उसको वर्चस्व उसका रखा जाए, उसको सब सम्मान दें। क्योंकि देखिए मान सबके हैं, स्त्री का भी मान है क्योंकि वो भी घर के सदस्य है,
पति का भी माने, पुरुष का माने, वो भी घर के सदस्य है। बच्चे का भी माने क्योंकि वो भी क्या बोलता है, ये मेरा घर है। भले ही वो पैदा हुआ 1 महीने पहले ही, पर वो क्या बोलेगा, ये मेरा घर है। उसने कुछ भी नहीं किया, पर उस घर में पैदा हुआ तो घर उसका भी है, तो बच्चे का भी मान है। चलो कितनी माताएं नियम ले रही हैं कि बच्चा कितनी गुस्सा हो जाए, कितने उपद्रव करे, अपने बच्चे को ये नहीं कहेंगे कि चल भाग जा घर से। कितनी माताएं नियम ले रही हैं वाली, देखो, विचार करो, सोचने की बात है कि मैं कुल लगे, देखो किसका कैसा क्या चल रहा है उससे मुझे कोई वो नहीं है। मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हमको तूफान आता है तो स्वरूप को हम खत्म कर देते पूरा। उस समय अपने आप को संभालना कितना कठिन है। हालांकि मैं ये भी समझता हूँ कि पानी में यदि आग लगा दो उसे गर्म होना ही है, परंतु ये बहुत कठिन साधना है कि जब मेरा बच्चा मुझसे लाड़ करे तब मेरे शब्द कैसे हों, और जब मेरा बच्चा उपद्रव करे तब शब्द कैसे हो। बहुत से संघों में भी रहता है, शिष्यगण भी रहते हैं, परंतु उनके लिए गुरु लोग समझते हैं कि भैया आप तो गुरु हैं, वो तो शिष्य है। एक माँ भी समझे कि चलो मैं माँ हूँ, वो माँ थोड़ी ना, वो तो बेटा ही है, वो तो बेटे का रोल निभाएगा ही निभाएगा, बेटे के साथ क्रिया करेगा, परंतु आपको माँ बन के रहना है। तो ये बहुत कठिन। बताओ कितनी माँ ले रही है नियम ये वाला कि कभी बच्चा कितने उपद्रव कर ये नहीं कहेंगे चल भाग यहाँ से, अब मत आना यहाँ पे। एक बार मैं आपको भिलाई की बात बताऊँ। देखो नई पीढ़ी को मैं बार बार समझा रहा हूँ पुनः इस बात को, जो कि सहनन नहीं बची है। एक बार भिलाई की बात है, भिलाई छत्तीसगढ़ की। एक बच्चा था, वो काफ़ी आता था, बैठा रहता था, अच्छा था, सज्जन था, हम भी उसको संबोधन देते थे। 10वीं कक्षा का बच्चा होगा। एक दिन वो दोपहर में आया ही नहीं, तो हमने सोचा कि ये आता था, क्यों नहीं आया, आज क्या बात है। क्योंकि विद्यालय से जैसे अंश है, वो कभी कभी विद्यालय से तुरंत आ जाते, कुछ बच्चे तुरंत आ जाते हैं। तो उसकी माँ 5-1 बजे करीब उसकी माँ आ गई, 5 साढ़े 5 बजे की बात थी। उसकी माँ आई, महाराज जी वो कहाँ है हमारा बच्चा। तो हमने कहा कहाँ है, तुम बताओ कहाँ है, हमें क्या मालूम, आज तो वो यहाँ भी नहीं आया। हमें लगा तुम लोग कहीं कुछ घर में कार्यक्रम होगा, कोई बात होगी, कहीं घूमने गए होगे। बोले नहीं महाराज जी वो तो घर पे है ही नहीं। तो हमने कहा अच्छा बताओ तुमने आज उसको क्या बोला। बोला दोपहर में कुछ ज़्यादा ही हमने उससे बोल दिया। मैंने कहा गया, भूल जाओ अपने बेटे को, लड़का मर गया तुम्हारा, अब नहीं मिलने वाला तुमको। अब वो परेशान हो गई कि महाराज जी ऐसा कैसे। तो मैंने कहा ऐसा तुमने बोला क्यों उसको। हो सकता है वो खेलने में देर हो गया या जो भी बात थी, पता नहीं, प्रतिदिन का था उनका। बाद में पता पड़ा कि वो लड़का पास के गार्डन में जाके बैठा था 3 घंटे से। तो मैंने उसकी माँ को बोला, मैंने कहा देखो भैया आजकल इतनी सहनन नहीं बची है, और आजकल सीधी बात है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिवेंज, जो नई पीढ़ी में ये बात को समझ रही होगी, जिसको बोलते बदले की भावना। पिताजी यदि अपने बच्चे को बिस्किट भी ना देना तो वो बच्चा रोता बिलखता है, कब खाना ना खाए, भूख हड़ताल कर दे। जो बच्चे समझदार हैं वो कहेंगे चलो कोई बात नहीं बाद में दे देना, पर जो बच्चे मानी हैं वो नहीं समझते। तो यहाँ यही कह रहे हैं अच्छा कुनकुन स्वामी के यदि नौकर भी आप हो और स्वामी भक्ति नहीं है तो वो नौकरपना भी कोई काम का नहीं है। जिन भक्ति हीणो जैनी, अब सुन लो जैनियों की बता रहे हैं अच्छा कुनकुन स्वामी कि यदि जैन है और जिनेंद्र भक्ति नहीं करता तो वो भी ये समझे कि दुर्गति के मार्ग में लगा हुआ है। अब बताओ जैन बनने के बाद हम जैन श्रावक स्वयं ये विचार करें कि मैं जैन बन गया और जिनेंद्र के प्रति भक्ति मेरी है कि नहीं, भगवान की पूजा मैं करता हूँ क्या। अपने आप से प्रश्न करो, किसी को देखो मत। ये सभा में किसी को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे को देखोगे तो आनंद नहीं आएगा। स्वयं अपने आप में आईने के सामने खड़े हो और अपने आप को प्रश्न करो, महीने में मैं 30 दिन भक्ति कितने उत्साह से करता हूँ और कितने बेमन से करता हूँ। कुछ भक्ति करते ही हैं,
कुछ प्रतिदिन पूजा करते हैं पर उत्साह नहीं आता। जैसे घरों में नहीं रहता, महिलाएं भोजन बनाती हैं तो 30 के 30 दिन भोजन बनाने में उत्साह नहीं रहता। आज जो भोजन बना उसका स्वाद कुछ और, कल जो भोजन बना उसका स्वाद कुछ और। 30 के 30 दिन उत्साह नहीं रहता, उदासता आ जाती है। मैं समझ रहा हूँ इतनी सेनन नहीं है। बहुत से लोगों को ये भी मन करता है, महीने में एक आध बार मन कर ही जाता है कि घर छोड़ दें। महीने में एक आध बार मन कर ही जाता है चलो आत्महत्या कर ले। महीने में एक आध बार मन कर ही जाता है किसी दूसरे को गोली से मार दे। तो ये जो परिणाम आते हैं, इस परिणामों को संभाल के रखना होगा। और इन परिणामों को यदि नहीं संभाला तो फिर जीना बड़ा दुर्भर मुश्किल होगा। खासकर नई पीढ़ी की मैं बार बार पुनः कह रहा हूं। तो क्या कह रहे हैं, यदि जिनेन भक्त है तब तो माने कि वो जैनी है, और जिनेंद्र भक्त नहीं है, जिन भगवान की पूजा नहीं करता तो जैनी नहीं है। अब बताओ ना, हम तो स्वयं देखते ना, हालांकि यहाँ पे अपने इतने सारे जैन श्रावक हैं, जैन भक्ति कितने लोग करते हैं? बिरले। मन नहीं करता, इच्छा नहीं होती। तो हम तो स्वयं ऊपर रहते ना, यहीं पे देखते ना, कोई 11 बजे मंदिर आ रहा, कोई 12 बजे मंदिर आ रहा, कोई 1 बजे मंदिर आ रहा। तो सब अपने अपने समय से अनुसार आते हैं। वो तो ये बहुत अच्छा लगा कि जो पुराने लोग हैं जैसे पुत्तूलाल जी हो गए, अभीर चंद हो गए, सुनील कुमार हो गए, इन सब ने आदत डाल ली। तो धोती पहन के आने का प्रतिदिन मन करता है। इसलिए मैं नई पीढ़ी को मैं यही कहता हूँ, जितनी अपनी युवा पीढ़ी है, अपनी युवा पीढ़ी में देखा जाए तो 100 में से 99% युवा पीढ़ी अपने अभिषेक पूजा नहीं करती। भले ही 10 युवा हैं, 15 युवा हैं, इक्के दुक्के युवा करते हैं अभिषेक पूजा, बाकी इनने अभी से अपनी आदत नहीं डाली। और यदि ये 20-25 साल से यदि इन्होंने आदत नहीं डाली अभिषेक पूजा करने की, तो मुझे लगता है 40-50 साल में इनको समझाना मुश्किल है। सुशील भाई के कितने साल के हो गए? अब मुश्किल है समझाना। अब तो ऐसा है कि कोई चमत्कार हो जाए तो वही चमत्कार हो सकता है। अब चाहे साधु आ जाए, चाहे महावीर स्वामी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, बड़ा दुर्लभ होगा। इसलिए मैं अजीत कुमार से मैंने वही कहा है कि भाई जब तक अपने जितना शक्ति है, जितना दिख रहा है, तब तक सब करते रहो, आगे का कोई भरोसा नहीं है। विमल कुमार जैन है, सामायिक क्या करो, मैं जैन हूँ, ये सामायिक करनी। वास्तव में आपको बोलना पड़ेगा अपने आप में बार बार कि मैं जैन हूँ। हम भी सामायिक करते, मैं मुनि हूँ, ऐसा नहीं है, हम कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है। हमारे साथ भी हो जाता है कभी कभी, माना कभी विमल हो गए, प्रतिक्रमण प्रतिन किया जाता है, ईया समिति, भाषा समिति, ऐसा समिति, आधार निकेन समिति, उच्चार प्रश्रवण समिति, 28 मूल गुण होते हैं, हम भी सामायिक करते हैं। अहम मुनि अस्मि। भाई जैसे माना कभी कभी आहार में भी जा रहे हैं, एक बात के लिए बता रहा हूँ, देखो मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, श्रावक अपना भी समझे। आहार में भी जाते हैं तो आहार में भी कभी कभी ये ध्यान रख के जाना पड़ता है कि भैया आप मुनि हो और आहार लेने जा रहे हो, कि कहीं आपको ये याद ना आ जाए कि मैं गृहस्थ हूँ, और कहीं पता चला आप आहार लेने गए और कहीं केले की सब्जी में आपको आलू की सब्जी दिख गई, अब क्या करोगे? साधु बनना कितनी देर का काम है? कभी देखा है साधु बनते हुए? कितनी देर का काम है? 5 मिनट का। और ज़्यादा से ज़्यादा गुरु संस्कार करते तो आधे घंटे में साधु बन गए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं साधु बनना हो तो किसी को आ जाओ, अभी चंद जी, आधी घंटा लगेगा। विमल कुमार, अभी तो तुम कुमार हो, कोई आगे ना पीछे, मात्र आधी घंटा लगेगा। आधी घंटे की क्रिया है, ज़्यादा से ज़्यादा यदि ले लो तो। हाँ, अब क्या करोगे? अब साइलेंट कर दो, फिर से बजेगा। यही तो जागृति आना चाहिए कि एक बार बज गया घंटा, अब साइलेंट हो जाओ। जैसे जितने पुरुष हैं जिन्होंने एक बार शादी कर ली, अब भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान अगले भव में रक्षा करियो हमारी। नहीं, यदि किसी को बनना हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आधी घंटे का काम है। परंतु बन के रहना आसान नहीं है। हालांकि अपने यहाँ मुनिराज प्रतिदिन 2-2 बार प्रतिक्रमण कर रहे हैं। 2 बार दीक्षा लेते, मालूम है क्या? दिगंबर मुनि की दीक्षा दिन में 2 बार होती है। एक बार सुबह 3-4 बजे, जो भी समय है प्रतिक्रमण का, उसमें आपने दीक्षा ली।
छेदो वट्टाणम होदु मध्यम, अर्थात व्रत, समिति, गुप्ति, षड आवश्यक, सप्त विशेष गुण, यदि इनमें मेरे द्वारा दोष लग गए हैं, छेदोपस्थापना होदु मध्यम, मेरा जो छेद हुआ, मतलब मैंने जो अपनी चर्या से भीन कार्य किया, जो छेद हुआ, उपस्थापना, उसकी मेरी पुनः स्थापना हो, होदु मध्यम, मेरी स्थापना हो। अब आप पुनः स्थापित हो गए। ऐसे शाम को छत पे बैठते हैं, तो वो दिन भर में आपने चलने बोलने आदि, माना आपके मुंह से कोई वैसी भाषा निकल गई हो, आपने अच्छे चल नहीं पाया हो, कहीं आपकी क्रिया बिना देखे उठे आपका जो भी हो गया हो, तो शाम को 5-6 बजे पुनः बोलते हैं छेदोपस्थापना होदु मध्यम। इसलिए रात को सोने के पहले एक बार बोला करो कि मैं जैन हूँ, और मैंने यदि जैन की कोई क्रिया का पालन नहीं किया हो, मेरा वो दुष्कृत मिथ्या हो, कल पुनः आलू के पराठे खा लूँगा सुबह नाश्ते में। कठिन है, कठिन है। जैसे सामयिक करो, मैं जैन हूँ। और क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज, गुरु भक्ति हीड़म शिष्यो नियमा दुग्गई मग्गानुलग्ग रहो। और क्या कह रहे हैं कि आपने शिष्य की पदवी प्राप्त कर ली और गुरु भक्ति ना करो आप। जैसे कभी कभी समाजों में भी रहता है ना, देखना समाजों में आप देखना, चलो खैर महवाद समाज तो अपनी छोटी समाज है, बहुत बड़े बड़े समाज भी रहती है। कुछ ऐसे महात्मा रहते हैं जो जब चातुर्मास वगैरह होते हैं तो महाराज जी को लेने आते, माँ जी चातुर्मास चातुर्मास चातुर्मास, माँ जी आइएगा, हम आपकी खूब सेवा करेंगे, खूब भक्ति करेंगे, आप तो बस एक बार हमारे गांव में आ जाओ, बस हमारे नगर में आप तो आ जाओ बस। और जैसे ही महाराज जी आए, हम लोग जब संघ में थे ना तो ये सब देखा करते थे, बहुत से साधु हम लोग आपस में बात भी किया करते थे। जैसे ही महाराज जी नगर में आ गए, वो व्यक्ति गायब, भक्ति शक्ति तो छोड़ो, वो गायब। अब वो कब मिलता है, जब बिहार होता है, काय भैया कुछ नहीं महाराज जी बस ऐसे ही है अपने जीवन में। तो ऐसे बहुत से महारथी होते हैं, कभी कभी कहने वाले कह जाते हैं और भक्ति करने वाले भक्ति कर जाते हैं, ऐसे बहुत बार ऐसे नगर में होता है। तो फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, गुरु भक्ति विहीन शिष्य। अब शिष्य से कोई भी आपको ग्रहण करना है, चाहे वो गृहस्थ शिष्य हो चाहे वो साधु शिष्य हो। यदि आप शिष्य हो और यदि गुरु भक्ति आपके अंदर नहीं है, तो आचार्य महाराज आगे स्वयं इस गाथा में कह रहे हैं, देखिए दृष्टांत दे रहे हैं, ज़्यादा विस्तार नहीं कर रहे, समय को देखते। गुरु भक्ति विहीनाणम शिष्याणम सब संग बिरदाणम, अर्थात शिष्य ने सभी परिग्रहों का त्याग कर दिया और उसके सभी अनुष्ठान, यदि एक शिष्य सभी परिग्रह का त्याग करके घर की माँ को छोड़ दिया, घर के पिता को छोड़ दिया, घर के भाई बंधुओं को छोड़ दिया, मित्रों को छोड़ दिया, और संग में आने के बाद गुरु भक्ति विहीन, यदि वो गुरु भक्ति विहीन है, सभी प्रयोग त्यागी भी है, तो शिष्याणम सबानुष्ठानम, उसके सारे अनुष्ठान कैसे जानो, ऊसर खेते बबिये सुबिये समम जाना। ऊसर खेत, एक कोई खेत होता है जहाँ पे ऊसर खेत, जहाँ पे बीज कितने डालो फसल नहीं आती। चलो बताओ, कोई नियम दे रहा है मुझे 100 ग्राम केसर उगा के बताएं महीने भर में, महवा में है कोई 100 ग्राम केसर उगा दे? केसर के लायक भूमि नहीं है यहाँ पे, तो कहाँ से केसर उगेगी? तो देखें, उपजाऊ भूमि भी सब देश की अलग अलग भूमियाँ हैं। जरूरी नहीं है कि जो मालवा में खेती किसानी हो रही वो यहाँ भी हो। आज बहुत सी चीज़ें देखते हैं विदेश से भारत में आ रही है, और बहुत सी चीज़ें भारत से विदेशों में जा रही, जिसको आपकी भाषा में कहते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। तो हर जगह ऊसर भूमि होती है और हर जगह ऊसर भूमि नहीं भी होती। तो यहाँ आचार्य महाराज उसी का उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे ऊसर भूमि में आप कितने उत्तम बीज बोलो, फल नहीं आएगा। ऐसी सामयिक किया करो, मेरी ऊसर भूमि है, कितने ही बीज डाल दो किसान, उसमें फल नहीं आएगा। वैसे जितनी वृद्ध माताएं हैं वो अब अणुव्रत की ओर बढ़ने का प्रयास करें। और आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं देखें आगे, इसी को विषय को, क्या गाथाएं सब एक जैसी हैं, शब्दों का ही बस परिवर्तन है। रज्जम पहाड़ हीणम
पति हीणम देशगाम रट्ठ बलम, गुरु भक्ति हीण शिष्या रुट्ठाणम रसदे सब्बम। क्या कह रहे हैं? पहाड़ यानी प्रधान। प्रधान कौन? राजा। कोई राज्य है और उसमें यदि राजा नहीं है तो वो राज्य नहीं चल सकता। एक व्यक्ति प्रधान होना बहुत आवश्यक है। जैसे देखो, ये टेबल है, ठीक है, इसको बोलते हैं बाजोटा, बड़ा टेबल, मजबूत है, जिसको अपन कहते हैं आधार। इसके आधार से आज देखो, ये माइक भी रखा है, ये शास्त्र भी रखा है, ये पिछी भी रख दो, इसके ऊपर कमंडल भी रख दो, कुछ भी रख दो, मजबूती है। आधार यदि मजबूत होगा तो सारे आधे आनंद में रहेंगे। इसलिए मैं युवा पीढ़ी से कह रहा हूँ, या तो साधु बन जाओ, श्रेष्ठ, अन्यथा यदि घर में हो तो निठल्ला मत बैठो, पुरुषार्थ करो, पैसे कमाओ, अच्छे पैसे कमाओ, परंतु धर्म के साथ साथ होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। यदि मात्र धर्म छोड़ के अर्थ में लग गए, कुछ लोग सुबह सुबह 6 बजे से दुकान खोल लें, कहो 7 बजे से दुकान खोल लें, धर्म के अपना कहो धर्म पूजा छोड़ दें, तो इन लोगों को प्रशंसा नहीं मिल पाती। तो दोनों काम करें, धर्म पुरुषार्थ पहले, अर्थ पुरुषार्थ बाद में। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि यदि राजा नहीं है कोई राज्य में, वो राज्य नहीं चल सकता। अपन देखो ना, आज इतने सारे पुराण अपन ने पढ़े, जब आदिनाथ स्वामी भी हुए तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटों को बांट दिया, तुम बेटा यहाँ का चलाओ, तुम वहाँ का चलाओ, तुम वहाँ का चलाओ, तुम वहाँ का चलाओ। हम भी जब, एक बात मुझे याद आ रही है, दीक्षा के पहले हम गए थे, एक ऊसर भूमि ये आ गई। ऊसर भूमि क्या होता है? ये भैया क्या टीनू, ऊसर भूमि मतलब क्या होता है? ऊसर भूमि, अरे ऊसर भूमि मतलब होता है जहां पे कितने ही उत्तम बीज बो दो वहां पे फसल नहीं बनेगी। इसलिए सामयिक क्या करो, मैं ऊसर भूमि हूं। मैं बताना चाह रहा था आचार्य वर्धमान सागर जी की बात। जब हम लोग की दीक्षाएं होना थी, हम लोग ब्रह्मचारी जी 5 भैया जी लोग, हम लोग सम्मेत शिखर जी गए थे। 2011 की ये बात है, आज से 11 साल इसको पुरानी बात है। आचार्य वर्धमान सागर जी वहाँ पे थे। हम लोगों ने महाराज से आशीर्वाद मांगा, हमने कहा हम लोग दीक्षित होने जा रहे हैं और आपके मुद्रा को धारण कर रहे हैं, तो कुछ सदुपदेश कि हम लोगों को कैसे अपना जीवन में आनंद लेना है। बोले देखो बेटा, तुम्हारे बाप बैठे हैं, तुमको कोई चिंता नहीं होना चाहिए। अपना आहार करो, अपना सामयिक करो और आनंद लो। समाज में क्या करना है वो तुम्हारे गुरु जाने। उनका मतलब ये था, सनावत के हैं वो, उनकी भाषा भी थोड़ी सी बहुत अच्छी, ये ठेठ भाषा भी मधुर भाषा लगती है उनकी। बोले समाज में भी रहना है, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, कहाँ जाना है तुम्हें कोई मतलब नहीं है। कभी अपने गुरु से ये मत कहना कि हमको यहाँ ले चलो, हमको वहाँ ले चलो, हमको यहाँ घुमा दो, हमको वहाँ घुमा दो, क्योंकि अनेक अनेक शिष्य हैं, वो कितने लोग की सुनेंगे। आचार्य भी बोलते हैं, पहले आचार्य भी जब दीक्षा होती है हम लोगों क्या, तो आचार्य शिष्यों को पहले ही बोल देते हैं, सब शिष्यों को, कि देखो तुम लोग को जहाँ जाना हो अपने पैसों से, समाज के नहीं। ये बहुत अच्छी बात है हमारे यहाँ संघ में कि समाज का पैसा कभी व्यर्थ नहीं गवाते। हम तो स्वयं बता रहे हैं, जब हम लोग दीक्षा हम लोगों की हुई और जहाँ भी हमको विचरण करना था, अपने घर जाना हो चाहे कोई तीर्थ जाना हो, समाज का 1 रुपया नहीं लिया कभी। प्रबल भाई कभी किसी से नहीं कहा कि भैया हमारे लिए टिकट करा देना, कभी नहीं। आपने जो पूर्व में पैसा कमाया, आप अभी आपका घर थोड़ा त्याग हुआ है। आज देखते बहुत सारे सफ़ेद कपड़े वाले समाजों के करोड़ों रुपए खर्चा करवा देते, बोले हमें प्लेन से भेजो, हमें इससे भेजो, हमें उससे भेजो। अभी आपका घर त्याग थोड़ा हुआ है। और ठीक है, जो लोग इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं तो वो भी तो पूजा पाठ करके पैसा तुम कमा ही रहे हो ना, समाज का ही पैसा तो ले रहे हो, उसको अपनी यात्रा में आप लगाइए।
हालांकि समाज का भी कर्तव्य है कि समाज भी जो भी त्यागी वृत्ति है उनको जितना भी राशि लिफाफा आपको देना वो आपने दे दिया, अब उसका कर्तव्य उससे वो पूरी क्रिया वो करे, समाज का ज़्यादा पैसा बर्बाद ना हो। तो आचार्य महाराज ने हमको यही कहा कि देखो बेटा, आनंद का जीवन जीना हो तो तुम्हें कोई चिंता करने की बात नहीं। अभी तुम नए नए हो, दीक्षा लेने जा रहे हो, तुम्हारी उपाधि क्या रहेगी? शिष्य की। गुरु का काम मत करना। तो उन्होंने काफ़ी हमको संबोधन आचार्य महाराज ने दिया कि राजा है, प्रजा आनंद से जिए। उनका कुल के सार क्या था? राजा है, प्रजा आनंद से जिए। आज देखो ना, घर में पिताजी कमाते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग अपना आराम से कहीं यहाँ चबूतरे पे बैठे, कहीं वहाँ बैठे, आनंद का जीवन चल रहा है। जब वो उस पद पे आएंगे तो उनका पद बदल गया, क्रियाएं बदल गई। तो यहाँ क्या कह रहा है? जैसे राजा के बिना राज्य, सेनापति के बिना देश, ग्राम, रट्ठ यानी राष्ट्र और बल सेना, यदि मान लो बहुत बड़ी सेना है और उस सेना का कोई सेनापति नहीं है तो क्या होगा? इसलिए घर में मैं पुरुषों से कह रहा हूं, उदासी से मत रहो, अभी चलिए तंच मंच रहो, उत्साहित रहो। देखिए, मानवता वही है, अपने दुख को अंदर दबा के दूसरों को खुशी बांटना। यदि तुम ही माना कोई 60 साल का 70 साल का बुजुर्ग है, घर में रह रहा है और वही उदास हो गया, वही चेहरा लटका के बैठेगा, तो बेचारे बच्चे नाती पोते उनमें जोश कौन भरेगा? तीनों भाई समझो बात को। यदि स्वयं ही उदास हो गए, स्वयं ही दिन भर बिस्तर पे पड़े हो, स्वयं ही दिन भर लेटे हो, स्वयं उदासता आ रही है, तंच मंच रहो। थक भी जाओ तो 4 बोरे और उठाओ, इससे सहन शक्ति बढ़ेगी। और थक गए, अरे अब हमें नहीं करना, अब हम शाम को कर भी, ये बात टाल दी। थकने के बाद भी 4 बोरे उठाओगे तो अपने आप में शक्ति आएगी। दूसरा देखेगा कि नहीं, हमारे बब्बा, हमारे पिताजी तो थकने के बाद भी इतना काम कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। अब मानो कोई सेनापति ढीले ढाला फंस गया, अब सेना जा रही है अभ्यास करने, अरे सो जाओ, देखेंगे शाम को, सो जाओ। अब माना कोई बच्चा खेलने भी जा रहा था, पिताजी ने बोल दिया, अरे बेटा सो जा सो जा। स्वयं तो तुम घूमने जा नहीं रहे हो, स्वयं तंदुरुस्ती की कोई उपाय तुमने लिए नहीं, और बच्चा कहीं सुबह खेलने भी जा रहा था, उसको भी बेचारे तुमने सुला दिया। नहीं, स्वयं सुबह उठो बेटा, चलो बिल्कुल जूते वूते पहन के तैयार हो जाओ। तो ये क्या कह रहे हैं वहीं पे कि सेनापति मजबूत होना चाहिए। यदि सेनापति नहीं है तो देश, ग्राम, राष्ट्र, सेना का कोई नष्ट हो जाएंगे वो सारी चीज़ें। और क्या कह रहे हैं? गुरु भक्ति हीण शिष्यानुष्ठानम। यदि गुरु भक्ति के बिना शिष्यानुष्ठानम, वही बात को पुनः समर्थन करते कह रहे हैं स्वयं का अपना ही, शिष्यों के अनुष्ठान सभम नश्यते, नष्ट हो जाते हैं, सारे अनुष्ठान नष्ट हो जाते हैं। तो कुल मिला के इन 3 गाथा का सार इतना ही है कि भक्ति हो और शक्ति हो, 2 जीवन में यदि आ जाए व्यक्ति के, भक्ति और शक्ति। शक्ति भी 2 प्रकार की, एक होती है शारीरिक शक्ति, दूसरी होती है मानसिक शक्ति। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। एक लंगड़ा भी होता है ना, वो भी दौड़ जीत जाता है, कारण उसका एक ही पैर है, फिर भी वो जीत गया। क्या कारण है? आज आप देखो, अपंग लोगों को सरकार कितनी सारी सेवा दे रही है। आज टीचर्स अपंग हैं, बहुत सारे टीचर, पता पड़ा जिसके पैर है, हाथ है, वो 50,000 नहीं कमा रहा, परंतु जो अपंग है वो 80-90 हज़ार रुपये कमा रहा। आज बड़े बड़े सरकार के जहाँ पे लोग कंप्यूटर्स चलाते हैं, वहाँ पे देखो अपंग लोग कंप्यूटर चला रहे हैं, उनको लाखों लाख रुपए मिल रहे हैं। आज एक जिसके पैर नहीं है वो कब गाड़ी चला ले, देखा होगा, बहुत सारी चीज़ दिखाई, कभी हाथ से। एक बार एक पेपर में हमने फ़ोटो देखा था, एक अपंग था, उसके दोनों हाथ नहीं थे, फिर भी उसने एक बहुत बड़ा कलाकार था, उसका चित्र बना दिया अपने पैर से। ये क्या है? ये मन की शक्ति है। तो इसलिए अपने जीवन में भक्ति कभी भी नाश ना हो पाए, और यदि भक्ति है तो अवश्य भगवान बनने का रास्ता खुला हुआ है।
रक्षा करो जीव की रक्षा करो, जीव की रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान कर्म अजीब की। भगवान आदिनाथ स्वामी की।